गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप MSc सेकेंड सेमेस्टर। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्वायर्ड इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी और एडाप्टिव इम्यूनिटी। तो इसके पहले हमने एक्सप्लेन किया था कि इम्यूनिटी दो तरह के होते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है इन्नेट इम्यूनिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर इन्नेट इम्यूनिटी बॉडी में नहीं है तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का कोई मतलब नहीं है, यानी इन्नेट इम्यूनिटी पे ही डिपेंड करता है। तो इन्नेट एक्वायर्ड इन्नेट इम्यूनिटी तो हमने डिस्क्राइब कर दिया है। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या आता है इसे हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब एक्वायर किया हुआ, यानी कि अर्जित किया हुआ, अर्जित प्रतिरक्षा क्षमता। जैसे कुछ जो क्षमता हमारे बॉडी में नहीं है लेकिन उसे हमने किसी तरह अर्जित किया है, उस तरह एडाप्ट किया है, या एडाप्ट करने के बाद जो शक्ति हमारे अंदर होती है। तो जब एडाप्ट किया हुआ कोई चीज़ है, ताकत है, तो वो स्पेसिफिक होगा, विशेष होगा, इसलिए इसका नाम एक्वायर्ड इम्यूनिटी या इसे स्पेसिफिक इम्यूनिटी या इसे को एडाप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। इस तरह से एडाप्टिव इम्यूनिटी है क्या? इट इज़ द रेजिस्टेंस और immunity an individual acquires during life following infection and is exhibited by producing antibodies against the pathogen। तो किसी न किसी पैथोजन के अगेंस्ट जो है ये अर्जित किया हुआ जो है कि इम्यूनिटी कहलाती है। दिस डिपेंड्स ऑन द बॉडीज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज टू सब्सटेंस एज फॉरेन और नॉन सेल्फ एंड टू प्रोड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स टू देम। फिर उसी हिसाब से जैसा इन्वेडर होता है, जैसा कोई पैथोजन होता है, उसी हिसाब से जो है रिस्पांस भी ये देता है। सच सब्सटेंसेज आर कॉल्ड एंटीजेंस, क्योंकि जब कोई बॉडी बाहर से जब बॉडी पे अटैक करता है तो उसी हिसाब से बॉडी तैयार होती है, उसी हिसाब से उसको रिस्पांस देने के लिए, उसको फाइट करने के लिए, उसको रेजिस्ट करने के लिए। तो बाहर से जो पार्टिकल बॉडी के अंदर, चाहे बैक्टीरिया, वायरस, डस्ट पार्टिकल कुछ भी हो, पैथोजन कोई भी हो, जब इंटर करता है तो उसको जो एक टर्म देते हैं, नाम देते हैं एंटीजन। एंटीजन यानी जो नुकसान पहुंचाने के लिए बॉडी में आ रहा है। तो उसी एंटीजन को देखते हुए, वो ये एंटीजन भी एक सब्सटेंस है, उसको देखते हुए जो है ये रिस्पांस लेता है, अपने आप को एक्वायर करता है। द बॉडी रिएक्ट्स टू द एंटीजेंस बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। जब एंटीजन से रिएक्ट करने के लिए, फाइट करने के लिए, उसे रेजिस्ट करने के लिए, उसके अगेंस्ट रिस्पांस देने के लिए जो है कि एंटीजन के अगेंस्ट रिस्पांस देने के लिए जब बॉडी रिएक्ट करती है तो वो क्या करती है कि स्पेशल टाइप के एक सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्टैक्टिंग ए डिजीज़ एंड रिकवरिंग फ्रॉम इट। यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसी एंटीजन के जो है कांटेक्ट में आने के बाद ही जो है स्टार्ट होता है, क्योंकि कोई न कोई वजह होती, फिर उसी हिसाब से वो जो तैयारी होती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? दिस लीव्स लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी फॉर द सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू द सेम पैथोजन। जैसे कोई पैथोजन इंटर करता है तो फिर उसी के अगेंस्ट जब किसी कोई दवा या मेडिसिन या ऐसा कुछ कोई लिया जाता है जो उसको जो है कि प्रोटेक्ट करता है, तो इस तरह से उसका रिकग्निशन बॉडी में हो जाता है और लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी इसे बनी रहती है। यानी उसको जो एंटीबॉडीज़ हैं बॉडी के, वो उसको पहचान करके उसको अपने मेमोरी में फिट किए रहते हैं, और फिर उसके बाद जो है फिर कभी दोबारा अगर वो अटैक होता है तो उसे वो पहचान लेते हैं, जल्दी रिकवर करते हैं। जैसे कुछ ऐसे ड्रॉप पिलाए जाते हैं, जैसे पोलियो ड्रॉप है, या जैसे कि कुछ ऐसे टीका दिए जाते हैं बच्चों को कि वो एंटीजन के फार्म में ही दिया जाता है, जिससे कि उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर हों, फिर कभी भविष्य में अगर उनका अटैक होता है तो फिर उससे बच सकें, यानी जल्दी रिकवरी हो सके। बिकॉज द एंटीबॉडीज़ वंस फार्म्ड रिमेन इन द बॉडी एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी टू सब्सिक्वेंट। तो एक बार जब ये तरह के इम्यून के लिए एंटीबॉडी जब तैयार हो जाते हैं किसी पैथोजन के अगेंस्ट, तो फिर वो जो है आगे चल कर के उसी से जुड़े हुए जो है कि रिस्पांस देते हैं, उसी के हिसाब से जो है रिस्पांस देने की वजह से कोई भी डिजीज़ या पैथोजन का क्योर हो जाता है। तो दे अटैक्स ऑफ द सेम पैथोजन, फिर उसी तरह से वो
उसको अटैक करके उसे रिमूव कर देते हैं। इस तरह हम देख रहे हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी या जिसको हम कह रहे हैं कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी या एडाप्टिव इम्यूनिटी, ये एडाप्ट किया हुआ इम्यूनिटी है। यानी कि एडाप्ट बॉडी तभी कर पाती है क्योंकि उसके पहले गॉड गिफ्टेड यानी इन्नेट इम्यूनिटी हमारी बॉडी में, एनिमल बॉडी में मौजूद होती है। उसी को ये ज़्यादातर अक्सर में ये देखने को मिलता है कि जो ये इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी सभी एनिमल में नहीं बल्कि सिर्फ वर्टिब्रेट में ही पाया जाता है। तो दिस इम्यूनिटी इज़ फाउंड ओनली इन वर्टिब्रेट्स, ये सिर्फ वर्टिब्रेट्स में ही पाए जाते हैं, इनवर्टिब्रेट में नहीं पाए जाते। इट सप्लीमेंट्स द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय इन्नेट इम्यूनिटी, यानी ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है उसी का एक तरह से पूरक इम्यूनिटी कहिए। यानी अगर इन्नेट इम्यूनिटी मजबूत है तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी मजबूत होगी। यानी कि इन्नेट इम्यूनिटी को जो है ये एक सप्लीमेंट है। एंड इट इज़ जनरेटेड इन रिस्पांस टू एन एक्सपोजर टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ये पैथोजन। और ये बॉडी में एक्वायर तभी होता है जब बाहर से कोई ऐसे माइक्रोब्स या पैथोजन को बॉडी में इंटर किया जाए या कराया जाए या अपने आप वो इंटर हों, तो उसी के एक्सपोजर से ही जो अगेंस्ट जो रिस्पांस सामने आता है और जो तैयारी होती है उस पैथोजन से फाइट करने के लिए, उसी को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं देयरफॉर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट स्पेसिफिक इन्वेडर्स और टॉक्सिन्स एक्वायर्ड लाइफ टाइम ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक लाइन में अगर इसकी डिफिनीशन दे तो क्लियर हो जाता है कि बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म, ये बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है किसके अगेंस्ट, स्पेसिफिक इन्वेडर्स या टॉक्सिन्स। कोई इन्वेडर है, कोई विशेष तरह का कोई पैथोजन है, कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है या टॉक्सिन्स है, उसी के हिसाब से ही जो है ये मैकेनिज्म करता है, डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। और फिर ये जो है कि लाइफ टाइम पूरी जिंदगी भर के लिए, जीवन भर के लिए ये उसे उस अनुभव को एक्वायर कर लेता है। और फिर कभी अगर भविष्य में अगर इस तरह के कोई इन्वेडर या टॉक्सिन्स बॉडी में इंटर किया तो फिर उसे वो जल्दी ही जो है उसे रिकवर कर देता है। तो इसी को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू द particular agent usually occurs as a result of production of antibodies or sensitized lymphocytes specific for that microbes। जब किसी भी तरह का कोई माइक्रोब्स या पैथोजन जब बॉडी में इंटर करता है तो अकॉर्डिंग टू दैट उसी के हिसाब से फिर रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है बॉडी, और फिर उसी हिसाब से स्पेशल टाइप के सेल्स को प्रोड्यूस कर दिए, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, या उसी हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट दे प्रिपेयर सेंसिटाइज्ड लिम्फोसाइट्स, यानी एक सेंसिटाइज्ड लिम्फोसाइट्स पैदा करती है। यानी कि जो सेंसिटिव हों, ऐसे सेल जो सेंसिटिव हों और आते ही किसी एंटीजन को पहचान जाएं। तो इस तरह से एक्वायर्ड इम्यूनिटी में इस तरह के जो है कि ताकत, इस तरह के फीलिंग्स, इस तरह के जो एक्सपीरियंसेस तैयार होने लगते हैं। अब इसमें हमें देखना है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक, इसके पहले भी इसे हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, लेकिन एक नज़र इस पर डालते हुए आगे बढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी आर एज फॉलोज। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जो फीचर्स हैं वो कौन कौन से। फर्स्ट है स्पेसिफिसिटी, क्योंकि इसे स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं तो इसकी क्या विशेषता है, क्या जो है कि मेन जो है कि इसका करेक्टर है। इट हैज़ ए एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश एमंग वेरियस काइंड्स ऑफ फॉरेन मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी अगर बॉडी में है, एनिमल बॉडी में है, तो इसका मतलब है कि वो किसी भी तरह की अगर कोई सी तरह फॉरेन पार्टिकल या मॉलिक्यूल अगर बॉडी में इंटर करता है तो उसे तुरंत पहचान जाएगा, यानी कि डिस्टिंग्विश कर लेगा। यानी उसे डिफरेंस करने की कैपेसिटी है कि ये बॉडी का सेल्फ है या नॉन सेल्फ है, यानी बॉडी के पार्ट है या कि फॉरेन पार्टिकल है। तो वो एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश, ये भी एक कैरेक्टर है, ये इसकी विशेषता है। सेकेंड है डाइवर्सिटी, इट कैन रिकॉग्नाइज ए लार्ज वैरायटी ऑफ फॉरेन मॉलिक्यूल्स। और बहुत तरह के जो है कि फॉरेन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बॉडी के अंदर इंटर करते हैं अगर बाई चांस, तो इसे रिकॉग्नाइज कर लेता है, पहचान कर लेता है। एक तो इसके अंतर को समझने की शक्ति, स्पेसिफिसिटी, दूसरा ये रिकॉग्नाइज करने की कैपेसिटी जो है जिसे डाइवर्सिटी कहते हैं। दूसरा है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ,
यानी कि अपने और पराये की पहचान इसके अंदर होती है। यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी अगर बॉडी में है तो अपने और पराये की पहचान कर लेते हैं, यानी कि हमारे बॉडी के सेल्स हैं या बाहर से कोई ऐसी चीज़ आई है, इसका जो है वो पहचान कर लेते हैं। इसी को सेल्फ और नॉन सेल्फ कहते हैं, अपना यानी पराया। इट इज़ एबल टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू मॉलिक्यूल्स दैट आर फॉरेन और नॉन सेल्फ। अगर बाहरी हैं तो वो नॉन सेल्फ है, अगर बाहर बॉडी के अंदर कोई सेल है तो वो सेल्फ है। एट द सेम टाइम it can avoid response to those molecules which are present within the body self of the given animals। यानी कि अगर उसी समय ये पहचान लेते हैं कि बॉडी के ये पार्टिकल्स हैं या बॉडी के बाहर के पार्टिकल हैं। तो इस तरह की जो कैपेसिटी है रिकग्निशन की, अपने पराये की पहचान करने की जो कैपेसिटी है, वो भी जो है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी की सबसे बड़ी विशेषता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी विशेषता कि इसकी मेमोरी होती है, यानी उसे वो स्टोर करके रखता है, अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभव को संजो करके रखता है। मेमोरी व्हेन द इम्यून सिस्टम इनकाउंटर्स ए स्पेसिफिक फॉरेन एजेंट्स, फॉर एग्जांपल ए माइक्रोब फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर कोई माइक्रोब्स बॉडी में इंटर करता है पहली बार तो वो उसी तरह से उसकी जो है कि पहचान कर लेता है, उसे इनकाउंटर करता है, उससे बचाव करता है, उसे समाप्त करता है। लेकिन अगर कभी दोबारा फिर भविष्य में कभी अगर वही पैथोजन इंटर किया, फॉरेन पार्टिकल इंटर किया, तो फिर वो जो तुरंत तेज़ी से उसका जो खात्मा कर देता है। इट जनरेट्स एन इम्यून रिस्पांस एंड एलिमिनेट्स द इन्वेडर। तो ऐसे इन्वेडर को, ऐसे पैथोजन को बाहर करने के लिए या उसके अगेंस्ट रिस्पांस देने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। द इम्यून सिस्टम रिटेन्स द मेमोरी ऑफ दिस इनकाउंटर। इम्यून सिस्टम क्या करता है, ऐसी चीज़, ऐसे इनकाउंटर को यानी ऐसी घटना को अपने अंदर संजो कर रखता है। एज अ रिजल्ट ए सेकेंड काउंटर विथ द सेम माइक्रोब्स इवोक्स ए हाइटेंड इम्यून रिस्पांस। अगर दोबारा अगर पैथोजन इंटर करता है तो ये जो है कि ये मेमोरी की वजह से तुरंत जो है कि बॉडी में एक जागरूकता पैदा हो जाती है और बहुत तेज़ी से उसके लिए जो है कि बहुत उच्च स्तर का जो इम्यून रिस्पांस शो करता है, हाइटेंड इम्यून रिस्पांस जिसे कहते हैं। अब जो है कि ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी, हाउ मेनी टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, कितने तरह के होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप यहाँ पे सामने हम दे रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये दो तरह को। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज टू टाइप्स। फर्स्ट एक्टिव इम्यूनिटी, सेकंड पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी में चलते हैं तो इसमें भी एक नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होती है, सेकंड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। उसमें पैसिव इम्यूनिटी में जब चलेंगे तो उसमें नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। इस तरह हम देखते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी जो है कि दो भागों में, इसके दो टाइप हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज टू टाइप्स। फर्स्ट एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? इट इन्वॉल्व्स द एक्टिव फंक्शनिंग of the person's own immune system which leads to the synthesis of antibodies and production of immunologically active cells। एक्टिव इम्यूनिटी यानी एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि एक बॉडी जो है किसी भी फॉरेन पार्टिकल या पैथोजन के अगेंस्ट डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडी सिंथेसाइज करती है। यानी कि जैसे किसी जो है कि फॉरेन एलिमेंट से फाइट करना है, तो जैसे कहीं पे कोई आतंकवादी आ गया है तो उससे लड़ने के लिए तमाम फोर्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो यानी अगर बार बार ऐसी घटना हो रही है तो वहाँ पे बार बार जो है एक पुलिस छावनी बना दी जाती है, जिससे कि कभी भी कोई घटना हुई, जैसे कश्मीर का मामला है, लद्दाख का है, वहाँ पे बराबर फोर्स लगी रहती है, इसलिए कि वहाँ बराबर आतंकवादियों की गतिविधियाँ होती रहती हैं। उसी तरह एक्टिव इम्यूनिटी में क्या है कि अगर इस तरह के अटैक बॉडी में होते हैं तो एक्टिव इम्यूनिटी की जिम्मेदारी होती है को बहुत तरह के उसी डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडीज़ को बना करके जो है वहाँ पे स्टोर किए रहते हैं। तो यहाँ पे स्टोर होता है एंटीबॉडीज। यदि इट इन्वेट्स द एक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द पर्सनस ओन इम्यून सिस्टम। यानी पर्सन किसी भी इंडिविजुअल की, जिसकी बात की जा रही है एनिमल की, वो अपने जो है पर्सनल इम्यून सिस्टम को बढ़ाए रखता है, यानी एक्टिव किया रहता है, यानी जागरूक रहता है। विच लीड्स टू ए सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज। वो जो है कि
तमाम एंटीबॉडीज़ को जो है कि सिंथेसाइज करके रखता है, बना के रखता है। एंड प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल एक्टिव सेल्स, और जो इम्यूनोलॉजी में भाग लेने वाले हैं, काम करने वाले जो सेल्स हैं, उनका भी प्रोडक्शन करता रहता है। तो उसको जो है एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी दो तरह के होते हैं। फर्स्ट, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी में जो है कि क्या है, इट इज़ द काइंड ऑफ इम्यूनिटी विच इज डेवलप्ड ऑफन द ऑनसेट ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ डिजीज़। अब यहाँ पे क्या है कि नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में कोई निश्चित कोई डिजीज़, कोई वजह है, उसके अगेंस्ट ये अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। और इन्फेक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर डिजीज़, फॉर एग्जाम्पल मीसल्स, जैसे हमारे मीसल्स का उदाहरण दिया गया, यह एक डिजीज़ है। किसी पर्टिकुलर किसी एक डिजीज़ के अकॉर्डिंग जो है कि जब कोई ऐसी बॉडी में इम्यूनिटी पैदा होती है, उसको जो है कि हम नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या है? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या है? दिस इम्यूनिटी इज़ द रेजिस्टेंस इंड्यूस्ड बाय वैक्सीन्स। यानी कि ये नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में तो कोई भी अगर स्पेशल टाइप की कोई डिजीज़ है तो उसी हिसाब से उसमें जो है कि इम्यूनिटी काम करती है। लेकिन आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या है कि अब बॉडी काम नहीं कर पा रही है, कोई अटैक हुआ तो बॉडी जो है इसको हिसाब से काम नहीं कर रही, तो उसके लिए कौन को वैक्सीन्स यानी दवा दी जाती है। तो दवा दी जाती है तो फिर दवा जो है बॉडी में जाकर के क्या करता है, वो डायरेक्ट किसी भी प्रॉब्लम को दूर नहीं करता, बल्कि वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ को जो है किसी भी माइक्रोब्स के अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करता है। और फिर वो एंटीबॉडीज़ फिर उस जो है कि फॉरेन पार्टिकल को या माइक्रोब्स को जो है कि डाइजेस्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है। तीसरा हम देखते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में, दिस इम्यूनिटी इज़ द रेजिस्टेंस रिड्यूस्ड बाय वैक्सीन। यानी कि वो जो है कि वैक्सीन द्वारा जो है इसे जो है कि राइज कराया जाता है दवा के द्वारा। दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और देयर प्रोडक्ट्स। यानी कि ये आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा या उसके द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट द्वारा ही तैयार होता है, एक्वायर्ड किया जाता है। उसके लिए कई तरह के टीके दिए जाते हैं कि जैसे जो प्रॉब्लम हो सकती है उसी से तैयार किया गया टीका यानी उसी से तैयार किया गया वैक्सीन दिया जाता है, जिससे कि फिर इन फ्यूचर उससे रिलेटेड अगर कोई जो अटैक है तो वो समाप्त कर सकें। विच आर यूज्ड फॉर इम्यूनाइजेशन, फॉर एग्जांपल BCG, TAB, MMR वैक्सीन ETC। यानी ये सब टीके, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनके तमाम प्रकार के टीके दिए जाते हैं बचपन से ही कुछ समय तक के लिए। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि फ्यूचर में कभी इसका अटैक होता है तो उससे बच सकें। अपने आप बचते नहीं, ऑलरेडी वो टीका दिया जाता है, तो टीका देने से वो उनके शिशु के अंदर, उस बेबी के बॉडी के अंदर तरह तरह के जो है कि एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाते हैं। फिर कभी अगर पोलियो है या भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर जो है वो उसको वही जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो काम करती है, फिर उसे रिमूव कर देती है, जिससे वो बच्चा जो है डिजीज्ड नहीं होता, प्रभावित नहीं होता। तो इस तरह से हमने देखा एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एक्टिव इम्यूनिटी के दो पार्ट हुए, दो टाइप हुए। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी जो अपने आप जो है कि बॉडी के हिसाब से तैयार होता है, अब एक दवा देने से तैयार होता है। दूसरा पैसिव इम्यूनिटी। इन दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी एंटीबॉडीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल आर पास्ड इनटू अनदर इंडिविजुअल। इसमें क्या है कि पैसिव इम्यूनिटी जो डायरेक्ट नहीं होती, बल्कि एंटीबॉडीज़ जब तैयार होती है बॉडी में तो एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को प्रेरित करता है। यानी एक एंटीबॉडी दूसरे एंटीबॉडी को जो है कि प्रेरित करता है, जिससे कि वो उसके अगेंस्ट फाइट कर सके। यानी जैसे कोई किसी के कंधे पर बंदूक रख के चलाता हो, डायरेक्ट जो है फाइट न कर रहा हो, किसी को उकसा करके किसी दूसरे के अगेंस्ट जो है लड़ाता है, उसी तरीके से यहाँ पे एक इंडिविजुअल एंटीबॉडीज़ दूसरे जो है कि इंडिविजुअल को प्रेरित करके जो है कि किसी भी पैथोजन या बैक्टीरिया वायरस को जो है कि ख़त्म करता है। इट गिव्स इमीडिएट प्रोटेक्शन, और ये जो है कि तुरंत जो प्रोटेक्शन सुरक्षा देता है। अनलाइक एक्टिव इम्यूनिटी,
एक्टिव इम्यूनिटी में तो जो है कि दवा दी जाती है या अपने से रिकवरी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक एंटीबॉडी दूसरे इम्यूनिटी को प्रेरित करके जो है कि काम करती है, विच टेक्स ए फ्यू डेज और वीक्स। इसीलिए क्या होता है, ये जल्दी रिस्पांस भी देता है, जल्दी प्रोटेक्शन भी देता है, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक टिकता भी नहीं है, यानी कि ये रिस्पांस ज़्यादा दिन तक नहीं रहता, यानी क्षणिक होता है। तो अनलाइक एक्टिव इम्यूनिटी विच टेक्स ए फ्यू डेज और वीक्स टू बिल्ड अप, यानी इस तरह की इम्यूनिटी बॉडी में कुछ हफ्ते के लिए, कुछ दिनों तक ही बनी रहती है। हाउएवर इट ओनली प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन फॉर ए फ्यू वीक। इसीलिए जो है कि पैसिव इम्यूनिटी में जो असर होती है दवा का या जो भी, ये जो है कुछ ही दिनों के लिए या कुछ हफ्ते के लिए ही जो है कि ये सुरक्षा दे पाता है। द एंटीबॉडीज़ आर ब्रोकन डाउन बाई द बॉडीज़ नेचुरल प्रोसेसेस। और उसके बाद ये एंटीबॉडी जो है कि क्योंकि ये सेल्फ तो होता नहीं, ये किसी के ऊपर आधारित होकर काम करता है, इसीलिए जो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता और नेचुरल प्रोसेस को बहुत दिनों तक बनाए नहीं रखता। सो देयर नंबर स्लोली फॉल्स एंड प्रोटेक्शन इज लाइक। इसलिए धीरे धीरे ऐसे एंटीबॉडीज़ को पैसिव इम्यूनिटी में भाग लेने वाले एंटीबॉडी धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं जल्दी ही, और फिर उनका जो उनके द्वारा मिला हुआ जो प्रोटेक्शन है वो भी जो है समाप्त हो जाता है, यानी फिर दोबारा उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, यानी कि ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तो पैसिव इम्यूनिटी आर ऑफ एज फॉलोज। ये पैसिव इम्यूनिटी भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, दिस इम्यूनिटी इज गेन्ड नेचुरली। ये जो इम्यूनिटी है ये नेचर द्वारा प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल एंटीबॉडीज फ्रॉम ए मदर कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड इंटर हर फीटस। जैसे जब किसी मदर बॉडी में जब कोई एम्ब्रियो डेवलप करता है, वो प्लेसेंटा के अंदर होता है, कोई फीटस प्लेसेंटा के अंदर ग्रो कर रहा होता है, तो उस बच्चे को, शिशु को जो बचाव होता है, अगर कोई प्रॉब्लम उसको है तो मदर बॉडी से होता है। यानी सबसे पहले वो जो है कि यहाँ दिया गया, फॉर एग्जाम्पल एंटीबॉडीज फ्रॉम ए मदर कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड इंटर द फीटस। अगर कोई एंटीबॉडी है जो बच्चे की सुरक्षा के लिए जा रहा है तो मदर बॉडी में पहले पहुंचता है, मदर बॉडी से फिर उसके प्लेसेंटा में, जिसके अंदर एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है, प्लेसेंटा से फीटस में जाता है। इस तरह से वो डायरेक्ट न जा करके, बल्कि वो किसी न किसी के थ्रू जो है ये जो है कि इम्यूनिटी पहुंचाई जा रही है। तो ये बाय नेचर होता है, और ये चीज़ें ऑलरेडी मदर बॉडी में अगर हो रहा है तो वो तो बाय नेचर ही है। प्लेसेंटा भी नेचुरल है और फीटस भी नेचुरल है, इसलिए वो जो है कि इस तरह के पैसिव इम्यूनिटी वहाँ पे गेन की होती है। इन दिस वे एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू बेबी अनटिल इट्स ओन इम्यून सिस्टम इज़ फुल्ली फंक्शनल। यानी कि इस तरह की जो इम्यूनिटी है उस बेबी को तब तक मिलती रहती है जब तक कि वो स्वयं जो है पूरी तरह फुल्ली फंक्शनल ना हो, क्योंकि बेबी जो है अभी तो उसका डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए वो उतना सक्षम नहीं है कि वो जो है कि किसी के अगेंस्ट वो फाइट कर सके। तो ये इम्यूनिटी तब तक उसे नेचुरल वे में मिलता रहता है जब तक कि वो डेवलप कर रहा है या मदर बॉडी से मिलती रहती है, इसलिए इसके नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या है? इन दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी एंटीबॉडीज फॉर्म्ड इन वन इंडिविजुअल आर एक्सट्रैक्टेड एंड देन इन्फेक्टेड। यानी कि आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि जैसे किसी न किसी, जैसे स्नेक है, स्नेक जब काटता है तो स्नेक बाइटिंग में क्या होता है कि कोई इंजेक्शन दी जाती है कि जिसके पॉइजन को न्यूट्रलाइज करे, लेकिन वो इंजेक्शन स्नेक के पॉइजन से ही तैयार किया जाता है। उसी तरीके से जिस मर्ज की जो दवा बनती है उसी चीज़ से ही तैयार की जाती है, यानी वो एंटीबॉडीज़ की जो तैयारी होती, फार्मेशन होता है, वो किसी न किसी इंडिविजुअल या इन्फेक्शन के थ्रू ही एक्सट्रैक्ट की जाती है, यानी उसी से दवा तैयार की जाती है। तो आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज फार्म्ड इन वन इंडिविजुअल आर एक्सट्रैक्टेड एंड देन इन्फेक्टेड इनटू द ब्लड ऑफ अनदर इंडिविजुअल विच मे नॉट बी ऑफ द सेम स्पीसीज। तो इस तरह से जैसे जो स्नेक की जो दवा तैयार की जाती है वो घोड़े से तैयार की जाती है, घोड़े में जो है कि पॉइजन दिया जाता है, फिर धीरे धीरे उसके ब्लड को लेकर इंजेक्शन बनाते हैं। और इसी तरह से ये जो है
एंटीबॉडीज़ जो है कि किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट उसी के रिस्पांस के हिसाब से तैयार की जाती है। फॉर एग्जांपल उदाहरण देखें तो और समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल अर्लियर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ यूज्ड फॉर combating tetanus and diphtheria were cultured in horses and infected into humans। अब जैसे एक प्रॉब्लम है, एक डिजीज़ है टिटनस और डिप्थीरिया। तो ये जो है अगर किसी व्यक्ति को टिटनस और डिप्थीरिया हो जा रहा है, अगर हो गया तो उसको जो दवा दी जाती है वो टिटनस और डिप्थीरिया अगर किसी व्यक्ति को पहले हुआ उसके अगेंस्ट जो है कि जो वैक्सीन तैयार की गई है वही दवा दी जाती है। यानी इसको तैयार करने के लिए टिटनस और डिप्थीरिया का जो वैक्सीन तैयार किया जाता है वो घोड़े में तैयार किया जाता है, कल्चर्ड इन हॉर्सेज एंड इन्फेक्टेड इनटू ह्यूमंस। और फिर वो डोज जो है कि किसी इन्फेक्टेड ह्यूमंस के थ्रू या किसी हॉर्स में कल्चर इसको तैयार किया जाता है। और फिर नेक्स्ट टाइम जब किसी को प्रॉब्लम होती है टिटनस या डिप्थीरिया तो उसको वो वैक्सीन काम करता है। यानी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है ये तैयार की जाती है। एंटीबॉडीज अगेंस्ट द ह्यूमन रीसस ब्लड ग्रुप्स एंटीजन आर यूज्ड फॉर सम रीसस निगेटिव मदर व्हेन कैरिंग रीसस पॉजिटिव बॉडीज। जैसा कि रीसस बंदर से जो है कि ब्लड ग्रुप तैयार किए गए और ब्लड ग्रुप की पहचान उसी से हुई, तो इसी तरह से एक एंटीबॉडीज किसी भी ह्यूमन रीसस ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट ही तैयार किया जाता है और फिर उसी के हिसाब से निगेटिव और पॉजिटिव समझ करके उसको जो है कि वैक्सीन से दी जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एक एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में भी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, और पैसिव इम्यूनिटी में नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो ये जो है आपको